नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हर दिन हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम बाइबल के एक नए अध्याय का गहराई से अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन न केवल हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि हमारे जीवन की समस्याओं के बीच परमेश्वर की शक्ति को समझने में भी सहायता करेगा। आज हम यिर्मयाह अध्याय 17 पद 14 से लेकर 18 तक का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम पद 14 का अध्ययन करेंगे। पद 14 कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। अब आइए इस पद को गहराई से समझते हैं। यह पद एक अत्यंत गहरी प्रार्थना है जो नबी यिर्मयाह के हृदय से निकलती है। यहां हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी चंगाई चाहता है। जब यिर्मयाह कहते हैं, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तो वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि सच्ची चंगाई केवल परमेश्वर से ही आती है। आज के समय में लोग अपनी समस्याओं का समाधान दुनिया में खोजते हैं। डॉक्टर, दवाइयां, पैसा, रिश्ते। लेकिन ये पद हमें याद दिलाता है कि अंतिम और सच्ची चंगाई केवल परमेश्वर के हाथ में है। यहां चंगा शब्द केवल शरीर के लिए नहीं है, बल्कि हमारे टूटे हुए दिल, हमारे डर, हमारी चिंता और हमारे पापों से भरे जीवन के लिए भी है। इसके बाद वो कहते हैं, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा। यहां एक गहरी निर्भरता दिखाई देती है। यिर्मयाह ये नहीं कहते कि मैं खुद को बचा लूंगा, बल्कि वे पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हैं। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा से बचाए जाते हैं। आज कई बार हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ अपने दम पर कर लेंगे। लेकिन ये पद हमें सिखाता है कि असली जीत तब मिलती है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इसके बाद आता है एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली वाक्य, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। यिर्मयाह यहां ये दिखाते हैं कि उनका विश्वास केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि उनके जीवन में भी है। वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या हम केवल अच्छे समय में ही परमेश्वर की स्तुति करते हैं, या फिर कठिन समय में भी हम उसी विश्वास के साथ उसकी महिमा करते हैं? सच्चा विश्वास वही है जो कठिनाइयों में भी डगमगाता नहीं है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब हम ये घोषित करते हैं कि हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी चंगाई और मेरा उद्धार है। इस पद में हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। चंगाई का स्रोत परमेश्वर है, उद्धार केवल उसी से आता है, सच्चा विश्वास स्तुति में प्रकट होता है। तो आज जब हम इस पद पर मनन करते हैं, हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं सच में परमेश्वर पर निर्भर हूं? क्या मैं हर परिस्थिति में उसकी स्तुति करता हूं? अगर नहीं,
तो आज ही अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और यिर्मयाह अध्याय 17 पद 15 का अध्ययन करते हैं। पद 15 कहता है, सुन, वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ रहा, वो अभी पूरा हो जाए। इस पद में हम यिर्मयाह के जीवन का एक और गहरा पहलू देखते हैं, विरोध और उपहास। यहां लोग यिर्मयाह का मजाक उड़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं, अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो वो अब तक क्यों पूरा नहीं हुआ? कहां है वो वचन? ये केवल एक सवाल नहीं है, बल्कि ये अविश्वास और व्यंग्य से भरा हुआ प्रश्न है। यिर्मयाह परमेश्वर का सच्चा नबी था। वो वही बोलता था जो परमेश्वर उसे कहने के लिए देता था, लेकिन फिर भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। आज भी यही स्थिति हमारे जीवन में देखने को मिलती है। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, जब हम सच्चाई की बात करते हैं, तब कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, तुम इतना विश्वास करते हो, फिर तुम्हारी समस्या क्यों खत्म नहीं हुई? अगर परमेश्वर सच में है तो वो अभी क्यों नहीं काम करता? ये पद हमें बताता है कि विश्वास का मार्ग आसान नहीं होता। यिर्मयाह जैसे महान नबी को भी लोगों के तानों और सवालों का सामना करना पड़ा। तो फिर हमें भी ऐसे अनुभवों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग परमेश्वर के वचन पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर देर कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, इंतजार करते हैं और सोचते हैं, प्रभु तू कब काम करेगा? लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। मनुष्य जल्दी चाहता है, लेकिन परमेश्वर सही समय पर काम करता है। यिर्मयाह के समय में भी लोग अधीर थे। वे तुरंत परिणाम देखना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर का कार्य धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पूरा होता है। यह पद हमें यह भी सिखाता है कि हमें लोगों की बातों से हिलना नहीं चाहिए। हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। जब लोग हमसे पूछते हैं, कहां है तुम्हारा परमेश्वर, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास के साथ खड़े रहना है और कहना है, मेरा परमेश्वर काम कर रहा है, भले ही मैं अभी उसे ना देख पाऊं। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का हर वचन अपने समय पर पूरा होता है। इसलिए अगर आज आप भी इंतजार में हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए। पद 16 कहता है, परंतु तू मेरा हाल जानता है। मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, न मैंने उस आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है। जो कुछ मैं बोला वो तुझ पर प्रकट था। इस पद में हम यिर्मयाह के दिल की सच्चाई और उसकी निष्ठा को देखते हैं। जहां पिछले पद में लोगों का उपहास था, वहीं इस पद में यिर्मयाह सीधे परमेश्वर से बात कर रहा है। वो कहता है, तू मेरा हाल जानता है। ये एक बहुत गहरी बात है। मनुष्य हमें गलत समझ सकता है। लोग हमारे बारे में गलत बातें कह सकते हैं,
लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को पूरी तरह जानता है। यिर्मयाह यहां अपने आप को लोगों के सामने नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने रखता है। आज के समय में भी कई बार ऐसा होता है कि हम सही होते हैं लेकिन लोग हमें गलत समझते हैं। हम सच्चाई के साथ चलते हैं लेकिन हमें ही दोषी ठहराया जाता है। ऐसे समय में ये पद हमें सिखाता है, चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हें जानता है। इसके बाद यिर्मयाह कहता है, मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा। यहां चरवाहे का काम एक जिम्मेदारी का प्रतीक है। यिर्मयाह ये कह रहा है कि उसने अपने बुलाहट को नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर की सेवा में धैर्य रखा। वो भागा नहीं, थका नहीं और हार नहीं मानी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या हम भी अपनी जिम्मेदारी में स्थिर रहते हैं या थोड़ी कठिनाई आते ही पीछे हट जाते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम वफादार रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसके बाद वो कहता है, ना मैंने उस आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है। यिर्मयाह ये स्पष्ट करता है कि वो लोगों पर आने वाली सजा या विपत्ति से खुश नहीं था। वो कोई कठोर दिल वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसका दिल लोगों के लिए दुखी था। ये हमें सिखाता है कि हमें कभी भी किसी के पतन या दुख में खुशी नहीं मनानी चाहिए, बल्कि हमें प्रेम और करुणा से भरा होना चाहिए। और अंत में वो कहता है, जो कुछ मैं बोला वो तुझ पर प्रकट था। इसका अर्थ है, यिर्मयाह ने कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहा। उसने वही कहा जो परमेश्वर ने उसे बताया। ये एक सच्चे सेवक की पहचान है। आज के समय में भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हम वही बोले जो सत्य है, ना कि जो लोगों को अच्छा लगे। इस पद से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। परमेश्वर हमारे दिल को जानता है। हमें अपनी बुलाहट में वफादार रहना चाहिए। हमें करुणा और सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहिए। अगर आज आप भी गलत समझे जा रहे हैं, अगर लोग आपको नहीं समझ रहे, तो निराश मत होइए। याद रखिए, परमेश्वर आपका दिल जानता है। आपकी वफादारी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और यिर्मयाह अध्याय 17 पद 17 का अध्ययन करते हैं। पद 17 कहता है, मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। इस पद में हम एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत प्रार्थना को देखते हैं। यहां यिर्मयाह परमेश्वर से कहता है, मुझे ना घबरा। इसका अर्थ है, हे प्रभु, मुझे भयभीत ना होने दे, मुझे डरने ना दे। यह हमें यह दिखाता है कि यिर्मयाह भी एक इंसान था जिसके अंदर डर, चिंता और कमजोरी आ सकती थी। लेकिन फर्क यह था कि वो अपने डर को छुपाता नहीं था, बल्कि उसे परमेश्वर के सामने रखता था। आज के समय में भी हम सभी के जीवन में संकट के दिन आते हैं, जब सब कुछ गलत होने लगता है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब भविष्य अंधकार में लगता है। ऐसे समय में डर आना स्वाभाविक है। लेकिन यह पद हमें सिखाता है कि डर के समय हमें कहां जाना चाहिए। यिर्मयाह आगे कहता है, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है।
यहां शरण स्थान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शरण स्थान का अर्थ है एक ऐसी जगह जहां हम सुरक्षित हों, जहां हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। यिर्मयाह ये घोषित करता है कि उसका सुरक्षित स्थान कोई इंसान नहीं, कोई धन दौलत नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर है। ये एक सच्चे विश्वास की पहचान है। आज हम अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए लोगों, पैसों या परिस्थितियों पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो ये सब चीजें हमें पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख पाती। केवल परमेश्वर ही ऐसा शरण स्थान है जो कभी असफल नहीं होता। ये पद हमें ये भी सिखाता है कि हमें डर से भागना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर भागना है। जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। भले ही परिस्थिति न बदले, लेकिन हमारा दिल मजबूत हो जाता है। याद रखिए, विश्वास का मतलब यह नहीं कि समस्या नहीं होगी। विश्वास का मतलब है समस्या के बीच भी शांति होना। अगर आज आप किसी संकट से गुजर रहे हैं, अगर आपका दिल डर से भरा हुआ है, तो ये पद आपके लिए है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं। इस पद से हमें दो मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। डर के समय हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। परमेश्वर ही हमारा सच्चा शरण स्थान है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब हम डरते हैं, जब हम कमजोर महसूस करते हैं, तब हमें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। हमें सिखा कि हम हर संकट में तुझ पर भरोसा करें। तू ही हमारा शरण स्थान है और हम तुझ में सुरक्षित हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर ये वचन आपको शांति दे रहा है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर